महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर बाहर रक्त सूख चुका था। जिन मैदानों में कभी लाखों योद्धाओं के रथ दौड़ते थे, वहां अब शांति थी। कौरवों का अंत हो चुका था और हस्तिनापुर की सत्ता पांडवों के हाथ में थी। लेकिन क्या वास्तव में पांडव जीत गए थे? जिस विजय के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसी विजय के बाद पांडवों ने अपने गुरु खोए, अपने संबंधी खोए, अपने पुत्र खोए और अपने जीवन के अनगिनत प्रिय लोगों को खो दिया। सिंहासन मिल गया था, लेकिन उस सिंहासन के चारों ओर स्मृतियां थीं। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने, उनके भाइयों ने उनका साथ दिया, धर्म के अनुसार राज्य चलाया गया, प्रजा सुखी थी। वर्षों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर शासन किया। समय आगे बढ़ता रहा, फिर वो घटना घटी जिसने पांडवों को भीतर तक बदल दिया। द्वारका से विनाश का समाचार आया। यदुवंश का अंत हो चुका था और उससे भी बड़ा आघात था, श्री कृष्ण ने अपनी पृथ्वी लीला समाप्त कर दी थी। जिस कृष्ण ने पांडवों को हर कठिन परिस्थिति में मार्ग दिखाया था, जिस कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, जिस कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया, जिस कृष्ण की बुद्धि ने बार बार पांडवों को विनाश से बचाया, अब वे इस संसार में नहीं थे। ये समाचार केवल एक प्रिय मित्र की मृत्यु का समाचार नहीं था। पांडवों के लिए मानो एक युग समाप्त हो गया था। अर्जुन द्वारका गए थे, वहां से लौटते समय उनके साथ जो हुआ, उसने उन्हें एक कठोर सत्य का अनुभव करा दिया। वही अर्जुन जिनके गांडीव की टंकार सुनकर बड़े बड़े योद्धा सावधान हो जाते थे। वही अर्जुन जिन्होंने भीष्म, कर्ण और असंख्य महारथियों से युद्ध किया था, अब अपनी पुरानी शक्ति को अपने भीतर अनुभव नहीं कर पा रहे थे। उनका दिव्य पराक्रम जैसे उनसे दूर हो चुका था। अर्जुन समझ गए, जिस शक्ति पर उन्हें कभी गर्व था, वो भी सदैव उनकी अपनी नहीं थी। समय बदल चुका था। जब अर्जुन हस्तिनापुर पहुंचे और उन्होंने युधिष्ठिर को श्री कृष्ण के प्रस्थान तथा यादवों के विनाश का समाचार सुनाया, तब युधिष्ठिर ने संसार के सबसे बड़े सत्य को पहचान लिया। हर युग की एक सीमा होती है, हर राज्य का अंत होता है, हर शक्ति एक दिन क्षीण होती है और हर मनुष्य को एक दिन वो सब छोड़ना पड़ता है जिसे उसने जीवन भर अपना समझा था। युधिष्ठिर ने निर्णय लिया, अब हस्तिनापुर के सिंहासन से उनका संबंध समाप्त होने का समय आ गया है। पांडवों ने युद्ध जीतकर राज्य पाया था, लेकिन अब वे राज्य को पकड़कर बैठना नहीं चाहते थे। ये उनकी अंतिम परीक्षा का आरंभ था। राजा के लिए सबसे कठिन युद्ध किसी शत्रु से नहीं होता, सबसे कठिन युद्ध होता है अपने अधिकार को स्वयं छोड़ देना। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाने का निर्णय लिया। परीक्षित कुरुवंश की अगली पीढ़ी थे, भविष्य अब उनका था। युधिष्ठिर ने राजकाज की व्यवस्था की, उत्तराधिकार सुनिश्चित किया। जो जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थीं, उन्हें अगली पीढ़ी को सौंप दिया। और फिर वो दिन आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पांचों पांडव और महारानी द्रौपदी राजमहल छोड़ने के लिए तैयार हुए। न कोई विजय यात्रा, न कोई विशाल सेना, न सोने से सजा रथ, न राजसी वस्त्र, न सेवकों की भीड़। जिनके एक संकेत पर विशाल साम्राज्य चलता था, वही अब साधारण यात्रियों की तरह सब कुछ छोड़कर निकलने वाले थे। उन्होंने राजसी आभूषण त्याग दिए, वैभव त्याग दिया, सुख त्याग दिया, सत्ता त्याग दी और निकल पड़े अपनी अंतिम यात्रा पर। इस यात्रा को महाप्रस्थान कहा गया। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, पांडव आखिर कहाँ जा रहे थे? क्या उनका उद्देश्य केवल हिमालय जाना था? नहीं, ये केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाली यात्रा नहीं थी। ये संसार से विरक्ति की यात्रा थी, ये शरीर से आगे जाने की यात्रा थी और सबसे महत्वपूर्ण, ये उन 5 महान योद्धाओं तथा द्रौपदी की अंतिम परीक्षा थी। उन्हें अभी नहीं पता था कि इस यात्रा में 6 लोग साथ निकलेंगे, लेकिन मंजिल तक केवल एक मनुष्य पहुंच पाएगा। और जब पांडव हस्तिनापुर की सीमा पार कर रहे थे, तभी उनके पीछे एक और यात्री चल पड़ा। एक साधारण सा दिखाई देने वाला कुत्ता। किसी ने उसे बुलाया नहीं था, फिर भी वो उनके पीछे चलता रहा। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही कुत्ता इस पूरी अंतिम यात्रा के सबसे बड़े रहस्य का कारण बनने वाला है। पांडव आगे बढ़ते गए, हस्तिनापुर पीछे छूटता गया। वो हस्तिनापुर जिसके लिए कभी इतना भयानक युद्ध हुआ था, अब धीरे धीरे उनकी आंखों से ओझल हो रहा था। एक समय था जब इसी राज्य के लिए दुर्योधन ने 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया था। एक समय था जब इसी राज्य के अधिकार के प्रश्न ने कुरुक्षेत्र को रक्त से भर दिया था। लेकिन अब वही राज्य पांडव स्वयं छोड़ चुके थे।
यही समय की विडंबना थी, जिसे पाने के लिए मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है। एक दिन उसे स्वयं छोड़कर जाना पड़ता है। युधिष्ठिर सबसे आगे थे, उनके पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी चल रहे थे, और सबसे पीछे वो कुत्ता। यात्रा आसान नहीं थी। राजमहल के आराम से निकलकर अब उन्हें कठोर धरती पर चलना था। कहीं पथरीले रास्ते, कहीं निर्जन वन, कहीं तीखी हवाएं और आगे विशाल पर्वत। लेकिन कोई शिकायत नहीं कर रहा था, क्योंकि ये यात्रा उन्होंने स्वयं चुनी थी। उन्होंने निश्चय किया था कि अब लौटना नहीं है। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में उनकी यात्रा केवल हिमालय की ओर सीधे बढ़ने तक सीमित नहीं दिखाई जाती। वे पृथ्वी की परिक्रमा के भाव से अनेक दिशाओं की ओर बढ़ते हैं। वे आगे बढ़ते रहे। यात्रा के दौरान अर्जुन के जीवन का एक और बड़ा अध्याय समाप्त हुआ। वही गांडीव, जिसे अर्जुन ने जीवन भर अपनी पहचान की तरह धारण किया था, अब उसे भी छोड़ने का समय आ गया। अग्निदेव से जुड़े प्रसंग के बाद अर्जुन को गांडीव और अक्षय तोड़ीण प्राप्त हुए थे। इस धनुष ने कुरुक्षेत्र में इतिहास बदल दिया था। लेकिन महाप्रस्थान में अर्जुन को यह भी समझना पड़ा, दिव्य अस्त्र भी हमेशा के लिए मनुष्य के पास नहीं रहते। जो जहां से आया है उसे एक दिन वहीं लौटना होता है। अर्जुन ने गांडीव का त्याग किया। कल्पना कीजिए उस क्षण को। एक योद्धा जिसने जीवन भर धनुष को स्वयं से अलग नहीं माना, आज उसे बिना गांडीव के आगे बढ़ना था। यही महाप्रस्थान था, एक एक करके अपनी पहचान की परतें उतार देना। युधिष्ठिर अब राजा नहीं थे, अर्जुन अब गांडीवधारी विजेता नहीं थे। भीम के सामने कोई युद्ध नहीं था, नकुल और सहदेव के लिए कोई राजमहल नहीं था। द्रौपदी अब महारानी नहीं थी। यहां सभी केवल यात्री थे, और मृत्यु के सामने हर मनुष्य की यही वास्तविक स्थिति है। न कोई राजा, न कोई योद्धा, न कोई धनी, न कोई निर्धन, केवल एक जीव और उसके कर्म। यात्रा आगे बढ़ती गई। धरती का स्वरूप बदलने लगा। हरी भरी भूमि पीछे रह गई, ऊंचाई बढ़ने लगी, हवा पतली और ठंडी होती गई, पर्वतीय मार्ग कठोर होते गए। लेकिन युधिष्ठिर की गति स्थिर थी। भीम अभी भी शक्तिशाली थे, अर्जुन शांत थे, नकुल और सहदेव साथ चल रहे थे। द्रौपदी भी कठिन यात्रा सहती हुई आगे बढ़ रही थी। कुत्ता भी पीछे नहीं हट रहा था। वह न भोजन मांगता, न आराम, बस उनके साथ चलता रहता, जैसे उसे पता हो कि उसे कहां तक जाना है। लेकिन अब यात्रा का सबसे पीड़ादायक हिस्सा शुरू होने वाला था। पहाड़ों के बीच आगे बढ़ते हुए अचानक पीछे से किसी के गिरने की आवाज आई। भीम ने मुड़कर देखा। द्रौपदी भूमि पर गिर चुकी थी। जिस स्त्री के अपमान ने महाभारत के इतिहास को बदल दिया, जिसने वनवास सहा, जिसने अपने पुत्र खोए, जिसने युद्ध की विभीषिका देखी, वो द्रौपदी अब उठ नहीं रही थी। भीम का हृदय विचलित हो गया। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा, लेकिन युधिष्ठिर आगे बढ़ते रहे। भीम ने प्रश्न किया, द्रौपदी ने हमारे साथ धर्म का पालन किया, फिर वो क्यों गिर गईं? और युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया, वहीं से महाप्रस्थान का वास्तविक रहस्य खुलना शुरू होता है। हिमालय की कठिन भूमि पर द्रौपदी का शरीर पड़ा था। भीम के लिए यह दृश्य सहन करना आसान नहीं था। द्रौपदी केवल उनकी पत्नी नहीं थी, उन्होंने पांडवों के साथ जीवन के सबसे कठिन वर्ष बिताए थे। राजसभा का अपमान, 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास, अपने पुत्रों की मृत्यु और अंत में संसार का त्याग। इतनी दुखी सहने वाली द्रौपदी अंतिम यात्रा में सबसे पहले क्यों गिरी? भीम ने युधिष्ठिर से यही प्रश्न किया। युधिष्ठिर का उत्तर कठोर था, लेकिन महाप्रस्थान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। उन्होंने बताया कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन उनके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था। यही सूक्ष्म पक्षपात उनके पतन का कारण बताया गया। यहां एक बात समझना आवश्यक है। महाप्रस्थान के इस प्रसंग का उद्देश्य द्रौपदी के पूरे जीवन को एक दोष से परिभाषित करना नहीं है। द्रौपदी महाभारत की सबसे शक्तिशाली और जटिल पात्रों में से एक थीं। उनका जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन अंतिम यात्रा में महाभारत मानो ये दिखाता है कि बड़े से बड़े मनुष्य में भी कोई सूक्ष्म कमजोरी शेष रह सकती है। युधिष्ठिर पीछे नहीं लौटे। ये दृश्य आज के मनुष्य को कठोर लग सकता है। क्या वे द्रौपदी की सहायता नहीं कर सकते थे? लेकिन महाप्रस्थान सामान्य जीवन की यात्रा नहीं थी। वे वापस लौटने के लिए निकले ही नहीं थे। द्रौपदी का सांसारिक मार्ग समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर का पीछे लौटना उस सत्य को बदल नहीं सकता था।
इसलिए वे आगे बढ़ते रहे। भीम ने भी अंततः आगे कदम बढ़ाया। अर्जुन आगे बढ़े, नकुल और सहदेव आगे बढ़े, लेकिन अब उनके साथ द्रौपदी नहीं थी। पहली बार समूह अधूरा हो गया था। वो स्त्री जिसने पांचों भाइयों को एक सूत्र में बांधकर रखा था, अब पीछे छूट चुकी थी। हवा और अधिक ठंडी हो रही थी, रास्ता और कठिन होता जा रहा था, लेकिन शायद सबसे कठिन रास्ता उनके भीतर चल रहा था। उन्होंने पीछे एक प्रिय व्यक्ति को खोया था और फिर भी रुक नहीं सकते थे। यही महाप्रस्थान का नियम था। जो गिर गया, उसकी यात्रा उस रूप में वहीं समाप्त। जो जीवित है उसे आगे बढ़ना है। लेकिन द्रौपदी का गिरना केवल शुरुआत थी। आगे एक और व्यक्ति गिरने वाला था, और वो था वो पांडव जिसे अपने ज्ञान पर सबसे अधिक विश्वास था, सहदेव। द्रौपदी को पीछे छोड़कर पांचों भाई आगे बढ़े। अब यात्रा में 5 मनुष्य और एक कुत्ता था। कुछ दूर तक सभी शांत चलते रहे। शायद हर किसी के मन में द्रौपदी की स्मृति थी, लेकिन महाप्रस्थान किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कठोर पर्वतीय मार्ग पर चलते चलते अचानक सहदेव के कदम डगमगाए। वे संतुलन नहीं संभाल सके और धरती पर गिर पड़े। भीम फिर विचलित हुए। सहदेव को महाभारत में बुद्धिमान और ज्ञानी माना जाता था। उन्होंने अपने बड़े भाई का सम्मान किया, पांडवों का साथ कभी नहीं छोड़ा। फिर उनका पतन क्यों हुआ? भीम ने युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव के भीतर अपने ज्ञान को लेकर ये भाव था कि उनके समान बुद्धिमान कोई नहीं। यही सूक्ष्म अहंकार उनके पतन का कारण बना। ये उत्तर केवल सहदेव की कहानी नहीं है, ये ज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा की ओर संकेत करता है। ज्ञान मनुष्य को विनम्र बनाए तो वो प्रकाश है, लेकिन यदि ज्ञान से ये भावना जन्म लेने लगे, मुझसे अधिक कोई नहीं जानता, तो वही ज्ञान अहंकार बन सकता है। सहदेव का शरीर भी पीछे छूट गया। अब 4 भाई आगे बढ़ रहे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और उनके साथ कुत्ता। लेकिन कुछ समय बाद एक और आघात आया। नकुल गिर पड़े। भीम ने फिर युधिष्ठिर से प्रश्न किया, नकुल ने ऐसा कौन सा अधर्म किया था? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नकुल को अपने रूप पर गर्व था। उन्हें लगता था कि उनके समान सुंदर कोई नहीं। इसी अभिमान को उनके पतन का कारण बताया गया। एक भाई ज्ञान के अभिमान के कारण गिरा, दूसरा सौंदर्य के अभिमान के कारण। यहां महाभारत एक विचित्र सत्य हमारे सामने रखता है। जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी विशेषता मानते हैं, वही कभी कभी हमारी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। ज्ञान मिला तो अहंकार की परीक्षा, सौंदर्य मिला तो अहंकार की परीक्षा, शक्ति मिली तो अहंकार की परीक्षा, वीरता मिली तो अहंकार की परीक्षा, धन मिला तो अहंकार की परीक्षा। मनुष्य को गुण मिलना ही पर्याप्त नहीं, उन गुणों के साथ विनम्र बने रहना भी उतना ही आवश्यक है। अब 6 में से 3 मनुष्य गिर चुके थे, द्रौपदी, सहदेव, नकुल। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। आगे चल रहा था संसार का महान धनुर्धर, वो योद्धा जिसके सामने देवताओं तक से प्राप्त अस्त्र थे, जिसके गांडीव की टंकार से कुरुक्षेत्र कांपता था, अर्जुन। लेकिन हिमालय को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था कि सामने कौन है। और कुछ समय बाद अर्जुन के कदम भी लड़खड़ाने लगे। अर्जुन महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक, द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य, गांडीवधारी, श्री कृष्ण के सखा। वो ही अर्जुन जिन्होंने स्वयं महादेव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। वो ही अर्जुन जिन्होंने दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। वो ही अर्जुन जिनके रथ पर स्वयं श्री कृष्ण सारथी बने। लेकिन अब न कुरुक्षेत्र था, न कृष्ण सारथी थे, न गांडीव हाथ में था। केवल एक वृद्ध यात्री हिमालय की कठिन चढ़ाई पर आगे बढ़ रहा था। और फिर अर्जुन गिर पड़े। भीम के लिए यह तीसरा बड़ा आघात था। द्रौपदी चली गई, सहदेव चले गए, नकुल चले गए। अब अर्जुन भी धरती पर थे। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, अर्जुन ने ऐसा क्या किया था? युधिष्ठिर ने अर्जुन के जीवन की एक कमजोरी की ओर संकेत किया। अर्जुन को अपने पराक्रम पर अत्यधिक विश्वास था।
महाप्रस्थानिक पर्व के प्रसंग में उनके उस दावे का उल्लेख आता है कि वे शत्रुओं को बहुत कम समय में नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वो दावा पूर्ण नहीं हुआ। साथ ही अपने धनुर्विद्या कौशल को लेकर उनमें गर्व था। यही उनके पतन का कारण बताया गया। यह महाभारत अर्जुन की वीरता को नकार नहीं रहा। अर्जुन वास्तव में असाधारण योद्धा थे, लेकिन समस्या क्षमता में नहीं थी। समस्या उस क्षमता से उत्पन्न अहम भाव में थी। मनुष्य जब कहता है मैं कर सकता हूं, तो वो आत्मविश्वास हो सकता है, लेकिन जब वो कहने लगे केवल मैं ही कर सकता हूं, मेरे समान कोई नहीं, तो आत्मविश्वास और अहंकार की सीमा बहुत पतली हो जाती है। कुरुक्षेत्र में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो समझाया था, तुम कर्म करो, लेकिन स्वयं को समस्त कर्म का अकेला कर्ता मत समझो। समय बीत चुका था। अब वही शिक्षा अंतिम यात्रा में एक अलग रूप में सामने खड़ी थी। अर्जुन भी पीछे छूट गए। अब केवल 2 पांडव शेष थे, युधिष्ठिर और भीम। उनके साथ वो कुत्ता अभी भी चल रहा था। भीम ने अपने छोटे भाइयों को गिरते देखा, उन्होंने अर्जुन को गिरते देखा, लेकिन स्वयं भीम के भीतर अभी शक्ति थी। वो आगे बढ़ते रहे। कुरुक्षेत्र में भीम ने दुर्योधन को पराजित किया था। उन्होंने दुशासन का वध किया, असंख्य योद्धाओं का सामना किया। उनकी भुजाओं की शक्ति प्रसिद्ध थी। यदि किसी के बारे में लगता कि वो इस कठिन मार्ग को पार कर सकता है, तो वो भीम थे। लेकिन महाप्रस्थान में शरीर की शक्ति अंतिम कसौटी नहीं थी, और कुछ ही समय बाद वो क्षण आया जिसकी शायद भीम ने कल्पना भी नहीं की थी। उनके अपने पैर जवाब देने लगे। भीम गिरने लगे, लेकिन गिरते हुए उन्होंने अपने बड़े भाई को पुकारा, भ्राता मैं क्यों गिर रहा हूं? और युधिष्ठिर ने इस बार जो उत्तर दिया, वो महाबली भीम के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी को सामने लाने वाला था। भीम धरती पर गिर चुके थे। अब उनके सामने कोई शत्रु नहीं था जिसे गदा से परास्त किया जा सके। न कोई राक्षस, न दुर्योधन, न दुशासन। ये युद्ध किसी बाहरी शत्रु से था ही नहीं। भीम ने युधिष्ठिर से अपने पतन का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम भोजन बहुत करते थे और अपनी शक्ति पर गर्व करते थे। महाप्रस्थानिक पर्व में उनके पतन से इन्हीं प्रवृत्तियों को जोड़ा गया है। भीम का जीवन असाधारण था। बचपन से ही उनमें अद्भुत शारीरिक शक्ति थी। उन्हें विष देकर मारने का प्रयास किया गया। लाक्षागृह की अग्नि से वे बचे। उन्होंने हिडिम्ब जैसे राक्षस का सामना किया, बकासुर का वध किया, जरासंध जैसे शक्तिशाली राजा को परास्त करने में निर्णायक भूमिका निभाई, कीचक को मारा, कुरुक्षेत्र में कौरव भाइयों के विनाश की अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। लेकिन जिस शक्ति ने उन्हें जीवन भर महान बनाया, उसी शक्ति पर गर्व अंतिम यात्रा में उनकी परीक्षा बना। भीम गिर गए, और अब एक अद्भुत दृश्य था। हस्तिनापुर से 6 मनुष्य चले थे। द्रौपदी गिर गईं, सहदेव गिर गए, नकुल गिर गए, अर्जुन गिर गए, भीम भी गिर गए। केवल युधिष्ठिर चलते रहे, और उनके पीछे एक कुत्ता। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को खो दिया था, अपनी पत्नी को खो दिया था, राज्य पहले ही छोड़ चुके थे। अब उनके पास संसार की दृष्टि से कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन धर्म की अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि युधिष्ठिर की मंजिल के निकट एक दिव्य रथ उनका इंतजार कर रहा था। स्वयं देवराज इंद्र उन्हें लेने आने वाले थे, और वहां युधिष्ठिर को ऐसा निर्णय लेना था जिसमें एक ओर स्वर्ग था और दूसरी ओर एक साधारण कुत्ता। युधिष्ठिर आगे बढ़ते रहे। न भाई, न पत्नी, न सेना, न राज्य। उनके साथ केवल वो कुत्ता था। सोचिए, हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के पास क्या नहीं था? विशाल राज्य, असंख्य सेवक, सैनिक, भाई, परिवार। लेकिन अंतिम मार्ग पर इन सब में से कोई उनके साथ नहीं था। केवल एक ऐसा जीव साथ था जिसे उन्होंने ना बुलाया था और ना उससे कोई लाभ मिलने वाला था। तभी आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। देवराज इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए आए। युधिष्ठिर को दिव्य रथ में बैठने के लिए कहा गया। यह किसी मनुष्य के लिए असाधारण सम्मान था। लेकिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी की चिंता व्यक्त की। वे उनके बिना स्वर्ग जाने के लिए सहज नहीं थे। उन्हें बताया गया कि उनके भाई और द्रौपदी पहले ही अपने गंतव्य को प्राप्त कर चुके हैं। अब युधिष्ठिर को आगे जाना था, लेकिन एक समस्या थी। कुत्ते को रथ में स्थान नहीं दिया जा सकता था। युधिष्ठिर के सामने विकल्प था, कुत्ते को छोड़ दो और स्वर्ग में प्रवेश करो। ये कितना आसान निर्णय लगता है, एक तरफ स्वर्ग, दूसरी तरफ एक कुत्ता।
ना वो उनका भाई था, ना पुत्र, ना कोई राजा, ना कोई ऋषि, एक साधारण पशु। लेकिन युधिष्ठिर ने इनकार कर दिया। जिस जीव ने अंतिम यात्रा में उनका साथ नहीं छोड़ा, युधिष्ठिर उसे अपने सुख के लिए नहीं छोड़ सकते थे। यहीं युधिष्ठिर और बाकी पात्रों में एक महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है। जब उनके सामने स्वर्ग का आकर्षण रखा गया, तब भी उन्होंने अपने आश्रित को त्यागना स्वीकार नहीं किया। उनके लिए धर्म केवल पूजा या वचन नहीं था। धर्म उस क्षण दिखाई देता है जब अपना लाभ और किसी निर्बल के प्रति कर्तव्य आमने सामने खड़े हों। युधिष्ठिर ने स्वर्ग तक छोड़ने की तैयारी कर ली, लेकिन अपने साथ आए जीव को नहीं। और तभी वह हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। वह कुत्ता सामान्य कुत्ता था ही नहीं, उसने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। वह थे धर्मदेव, युधिष्ठिर के दिव्य पिता। यह एक परीक्षा थी, अंतिम परीक्षा। क्या युधिष्ठिर स्वर्ग के लालच में अपने साथ आए निर्बल प्राणी को छोड़ देंगे या धर्म का पालन करेंगे? युधिष्ठिर सफल हुए। लेकिन यदि आपको लगता है कि अब कहानी समाप्त हो गई, तो महाभारत का अंतिम रहस्य अभी बाकी है। क्योंकि स्वर्ग पहुंचने के बाद युधिष्ठिर ने वहां एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे देखकर उनके भीतर फिर प्रश्न उठ खड़े हुए। वहां दुर्योधन था, लेकिन उनके अपने भाई दिखाई नहीं दे रहे थे। युधिष्ठिर दिव्य लोक की ओर पहुंचे। उन्होंने सोचा होगा कि अब उन्हें अपने भाई मिलेंगे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। लेकिन सामने जो दृश्य था उसने उन्हें चौंका दिया। दुर्योधन वहां था, वही दुर्योधन जिसके कारण पांडवों को वनवास सहना पड़ा, वही दुर्योधन जिसने द्रौपदी के अपमान वाली सभा में अधर्म का साथ दिया, वही दुर्योधन जिसने पांडवों को उनका अधिकार देने से इनकार किया। वह दिव्य सम्मान के साथ दिखाई दिया। युधिष्ठिर के मन में प्रश्न उठा, ये कैसे संभव है? मेरे भाई कहाँ हैं? द्रौपदी कहाँ है? कर्ण कहाँ है? मेरे प्रियजन कहाँ है? महाभारत यहाँ कर्म फल की ऐसी जटिलता सामने रखता है जिसे केवल अच्छा व्यक्ति स्वर्ग और बुरा व्यक्ति नरक जैसे सरल सूत्र में बांधना कठिन है। दुर्योधन ने अनेक अधर्म किए थे, लेकिन वो युद्ध भूमि में एक क्षत्रिय की तरह लड़ा और मारा गया था। महाकाव्य के स्वर्गारोहण प्रसंग में उसके वीर गति से जुड़े पुण्य फल का उल्लेख आता है। युधिष्ठिर फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां उनके भाई हैं, वे वहीं रहना चाहते हैं। यदि उनके भाई किसी अन्य स्थान पर हैं, तो उन्हें भी वहीं ले जाया जाए। एक देवदूत उन्हें लेकर एक अलग मार्ग पर चला। अब वातावरण बदल गया। जहां पहले दिव्यता थी, वहां अब अंधकार और दुर्गंध से भरा भयावह मार्ग था। युधिष्ठिर आगे बढ़े। वे स्थान इतना कष्टदायक था कि वे वापस लौटना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें आवाजें सुनाई दी, उनके अपने प्रियजनों की आवाजें। वे उनसे कह रहे थे कि उनके आने से उन्हें राहत मिली है। युधिष्ठिर स्तब्ध हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? और उत्तर आने लगे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और उनके अपने लोग। युधिष्ठिर का हृदय विदीर्ण हो गया। जिन लोगों ने उनके साथ जीवन भर संघर्ष किया, वे यहां क्यों? और दुर्योधन स्वर्ग में क्यों? अब युधिष्ठिर के सामने एक और चुनाव था। वे अकेले स्वर्ग के सुख में लौट सकते थे या अपने प्रियजनों के साथ उस कष्ट में रह सकते थे। युधिष्ठिर ने निर्णय लिया, यदि मेरे भाई यहीं हैं, तो मैं भी यहीं रहूंगा। मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जहां मेरे अपने ना हों। उन्होंने देवदूत से कहा कि वो लौट जाए। युधिष्ठिर वहीं रहने के लिए तैयार हो गए, और तभी पूरी परिस्थिति बदलने लगी। युधिष्ठिर ने जैसे ही अपने प्रियजनों को छोड़कर अकेले स्वर्ग लौटने से इनकार किया, उस भयावह स्थान का स्वरूप बदलने लगा। दुर्गंध समाप्त होने लगी, अंधकार मिटने लगा, कष्ट का वातावरण विलीन हो गया। देवता प्रकट हुए, इंद्र और धर्मदेव भी वहां उपस्थित हुए। तब युधिष्ठिर को समझाया गया कि जो कुछ उन्होंने देखा, वे उनके लिए एक परीक्षा और कर्मफल के अनुभव से जुड़ा प्रसंग था। युधिष्ठिर को भी अपने जीवन में किए गए एक कर्म के कारण थोड़े समय के लिए अप्रिय लोक का अनुभव कराया गया। महाभारत यहां द्रोणाचार्य के प्रसंग की ओर संकेत करता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोणाचार्य को शस्त्र त्यागने के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनाया गया था। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा। फिर कहा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण ने युधिष्ठिर से सत्य जानना चाहा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि युधिष्ठिर असत्य नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, और उसके साथ ये भी कहा कि वो हाथी था। किंतु इस अंतिम हिस्से को द्रोण स्पष्ट रूप से नहीं सुन सके। इस आधे सत्य से द्रोण का मन टूट गया और आगे उनका वध हुआ। महाभारत के अंतिम प्रसंग में इसी छलयुक्त कथन से जुड़े कर्मफल की ओर संकेत किया जाता है। यानी धर्मराज कहलाने वाला व्यक्ति भी
कर्मफल के नियम से पूरी तरह बाहर नहीं था। यही इस कथा को गहरा बनाता है। महाभारत अपने महान पात्रों को पूर्णतः त्रुटिहीन देव मूर्ति बनाकर प्रस्तुत नहीं करता। वे महान हैं, लेकिन उनके निर्णयों के परिणाम भी हैं। दूसरी ओर युधिष्ठिर के भाइयों और अन्य वीरों के भी अपने पुण्य और दोष थे, जिन्हें जो अल्प कर्म फल भोगना था, उसके पश्चात वे दिव्य स्थिति को प्राप्त हुए। अब भ्रम समाप्त हो गया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को उनके दिव्य स्वरूप में देखा। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कर्ण और महाभारत के अनेक महान वीर। वहां सांसारिक शत्रुता का अर्थ समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र का युद्ध पृथ्वी पर था, द्वेष पृथ्वी पर था, सिंहासन पृथ्वी पर था, अधिकारों का संघर्ष पृथ्वी पर था। मृत्यु के पार वो व्यवस्था अलग थी। युधिष्ठिर ने दिव्य नदी में स्नान किया और अपने मानवीय शरीर तथा उससे जुड़े सांसारिक भावों से ऊपर उठकर दिव्य स्थिति प्राप्त की। अब उनकी अंतिम यात्रा पूर्ण होने वाली थी। लेकिन महाभारत यहाँ केवल ये नहीं बताता कि कौन स्वर्ग गया। इस पूरी यात्रा में एक संदेश बार बार सामने आता है। द्रौपदी के साथ क्या गया? न उनका राजसी पद। सहदेव के साथ न उनका ज्ञान उन्हें शरीर के पतन से बचा पाया। नकुल के साथ सौंदर्य नहीं। अर्जुन के साथ गांडीव नहीं। भीम के साथ शारीरिक शक्ति नहीं। युधिष्ठिर के साथ हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं। अंततः परीक्षा कर्म, धर्म और मनुष्य के भीतर के भावों की थी। और इसी कारण पांडवों की अंतिम यात्रा महाभारत के सबसे गहरे अध्यायों में से एक बन जाती है। अब उस प्रश्न पर लौटते हैं जिससे ये कहानी शुरू हुई थी। महाभारत का युद्ध जीतने वाले पांडव एक एक करके अंतिम यात्रा में क्यों गिरते गए? क्या इसका अर्थ ये था कि वे पापी थे? नहीं, महाप्रस्थान की कथा इतनी सरल नहीं है। द्रौपदी के भीतर अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात बताया गया। सहदेव के भीतर ज्ञान का अभिमान, नकुल के भीतर सौंदर्य का अभिमान, अर्जुन के भीतर अपने पराक्रम का गर्व, भीम के भीतर शक्ति का गर्व और भोजन के प्रति अत्यधिक आसक्ति। ये सभी असाधारण पात्र थे। लेकिन महाभारत अंतिम अध्याय में हमें उनके बाहरी वैभव से हटाकर भीतर देखने को कहता है। युद्ध में अर्जुन से बड़ा धनुर्धर ढूंढना कठिन था, लेकिन अंतिम यात्रा धनुर्विद्या की परीक्षा नहीं थी। भीम अद्भुत बलवान थे, लेकिन अंतिम यात्रा बल की परीक्षा नहीं थी। सहदेव ज्ञानी थे, लेकिन अंतिम यात्रा केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं थी। नकुल सुंदर थे, लेकिन अंतिम यात्रा सौंदर्य की परीक्षा नहीं थी। द्रौपदी महारानी थी, लेकिन अंतिम यात्रा पद की परीक्षा नहीं थी। ये आसक्ति और अहंकार से ऊपर उठने की यात्रा थी। और युधिष्ठिर, क्या वे पूर्णतः दोष रहित थे? महाभारत ऐसा भी नहीं कहता। उन्हें भी अपने कर्म का अनुभव कराया गया, लेकिन अंतिम यात्रा में उनकी विशेषता बार बार सामने आई। धर्म के प्रति उनकी निष्ठा। जब पत्नी गिरी, उन्होंने यात्रा का नियम नहीं छोड़ा। जब भाई गिरे, वे आगे बढ़ते रहे। जब स्वर्ग सामने था, उन्होंने आश्रित कुत्ते को छोड़ने से इनकार किया। जब स्वर्ग में दुर्योधन दिखाई दिया, उन्होंने प्रश्न किया। जब उन्हें लगा कि उनके भाई कष्ट में हैं, उन्होंने अकेले सुख स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यानी युधिष्ठिर का धर्म केवल अपने मोक्ष तक सीमित नहीं था, उनके लिए साथ निभाना भी धर्म था। अब उस कुत्ते को याद कीजिए। पूरी यात्रा में वो चुपचाप चलता रहा। जब द्रौपदी गिरी, वो चलता रहा। जब सहदेव गिरे, चलता रहा। जब नकुल गिरे, चलता रहा। जब अर्जुन गिरे, चलता रहा। जब भीम गिरे, तब भी वो युधिष्ठिर के साथ रहा। अंत में जब युधिष्ठिर के सामने स्वर्ग और उस कुत्ते में से चुनाव करने की स्थिति आई, तभी पता चला कि अंतिम यात्रा में सबसे साधारण दिखाई देने वाला यात्री ही धर्मदेव थे। यही महाभारत की कथा कला का अद्भुत पक्ष है। धर्म हमेशा राजमुकुट पहनकर सामने नहीं आता। कभी वो निर्बल के रूप में सामने खड़ा होता है और पूछता है, अपने लाभ के लिए क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? युधिष्ठिर ने नहीं छोड़ा। इसीलिए महाप्रस्थान केवल मृत्यु की कहानी नहीं है, ये त्याग की कहानी है। सोचिए, पांडवों ने जीवन में क्या क्या पाया था? राज्य, धन, सम्मान, यश, दिव्य अस्त्र, महान मित्र, विशाल सेना, युद्ध में विजय। लेकिन अंतिम यात्रा में इनमें से एक भी चीज साथ नहीं गई, यहाँ तक कि शरीर भी नहीं। सबसे पहले द्रौपदी का शरीर छूटा, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीम और अंत में युधिष्ठिर भी अपने मानवीय स्वरूप से ऊपर उठे। महाभारत जैसे अंतिम अध्याय में मनुष्य से एक प्रश्न पूछता है, जिस चीज के लिए तुम आज इतना अहंकार कर रहे हो, क्या वो अंतिम यात्रा में तुम्हारे साथ जाएगी? जिस धन को लेकर तुम दूसरों से संबंध बिगाड़ रहे हो, क्या वो जाएगा? जिस सौंदर्य पर गर्व है, क्या वो रहेगा? जिस शक्ति पर अभिमान है, क्या वो हमेशा रहेगी? जिस पद के लिए संघर्ष है,
क्या वो मृत्यु के बाद भी तुम्हारा होगा? पांडवों की यात्रा इसका उत्तर देती है, नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि जीवन छोड़कर भाग जाना चाहिए। पांडवों ने तब संसार छोड़ा जब अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके थे। उन्होंने पहले धर्म के लिए संघर्ष किया, राज्य संभाला, अगली पीढ़ी को उत्तरदायित्व सौंपा और फिर त्याग किया। यानी सच्चा वैराग्य जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। सच्चा वैराग्य है जिम्मेदारी पूरी करने के बाद भी ये समझना कि ये सब हमेशा हमारा नहीं था। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा थे, लेकिन हस्तिनापुर उनका नहीं था, वो अगली पीढ़ी को चला गया। अर्जुन गांडीवधारी थे, लेकिन गांडीव हमेशा उनका नहीं था, उसे भी लौटाना पड़ा। भीम की शक्ति उनकी पहचान थी, लेकिन शरीर ने अंत में साथ छोड़ दिया। नकुल का सौंदर्य समाप्त हुआ, सहदेव का ज्ञान भी शरीर को अमर नहीं बना सका। द्रौपदी का महारानी होना अंतिम मार्ग पर किसी विशेष सुविधा का कारण नहीं बना। मृत्यु ने सभी बाहरी पहचान मिटा दी। यही महाप्रस्थान का सबसे शक्तिशाली संदेश है। जीवन हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन वो सब हमें हमेशा के लिए नहीं दिया जाता। कुछ समय के लिए जिम्मेदारी के रूप में दिया जाता है। धन मिला है तो उसका उचित उपयोग करो। शक्ति मिली है तो रक्षा के लिए उपयोग करो। ज्ञान मिला है तो विनम्र बनो। सौंदर्य मिला है तो अहंकार मत करो। प्रतिभा मिली है तो स्वयं को सबसे बड़ा मत समझो। सत्ता मिली है तो उसे अपना स्थायी अधिकार मत मानो, क्योंकि समय अर्जुन से गांडीव छीन सकता है, भीम से शक्ति छीन सकता है, सम्राट युधिष्ठिर से सिंहासन छुड़वा सकता है और एक दिन हमसे हमारा शरीर भी ले सकता है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। महाभारत हमें निराश करके समाप्त नहीं होता। ये मृत्यु के माध्यम से जीवन का मूल्य समझाता है। यदि सब कुछ एक दिन छूटने वाला है तो प्रश्न ये नहीं कि हमारे पास कितना है, प्रश्न ये है हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। यदि जीवन सीमित है तो द्वेष में कितना समय गंवाना उचित है। यदि शरीर नश्वर है तो उसके कारण अहंकार क्यों? यदि धन पीछे रह जाएगा तो उसके लिए अधर्म क्यों? यदि पद अस्थायी है तो उसके लिए किसी को अपमानित क्यों करना? और यदि कर्म साथ चलते हैं तो सबसे अधिक ध्यान किस पर होना चाहिए? अपने कर्म पर। युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा इसी बात को और गहरा करती है। उनके सामने स्वर्ग था, फिर भी उन्होंने कहा, अपने आश्रित को छोड़कर मैं सुख स्वीकार नहीं कर सकता। आज इस घटना को केवल धार्मिक कथा की तरह मत देखिए, इसे अपने जीवन से जोड़ कर देखिए। जब आपके लाभ और किसी कमजोर व्यक्ति के हित के बीच चुनाव हो, आप क्या चुनते हैं? जब कोई आपको देख नहीं रहा हो तब आप कैसा व्यवहार करते हैं? जब सत्य बोलने से नुकसान हो तब क्या करते हैं? जब शक्ति आपके हाथ में हो तब दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं? शायद धर्म की वास्तविक परीक्षा वहीं होती है। कुरुक्षेत्र में धर्म पहचानना कठिन था, महाप्रस्थान में भी धर्म पहचानना आसान नहीं था। एक साधारण कुत्ते के रूप में धर्म स्वयं युधिष्ठिर के पीछे चल रहा था, और शायद यही इस कथा का सबसे सुंदर रहस्य है। मनुष्य जीवन भर भगवान और धर्म को बड़े बड़े चमत्कारों में खोजता है, लेकिन उसकी परीक्षा कई बार किसी बहुत साधारण परिस्थिति में हो रही होती है। पांडव चले गए, श्री कृष्ण पहले ही पृथ्वी से प्रस्थान कर चुके थे, यदुवंश समाप्त हुआ, कुरुक्षेत्र के महारथी चले गए, हस्तिनापुर की सत्ता अगली पीढ़ी के पास चली गई, द्वापर युग का महान अध्याय समाप्त होने लगा, लेकिन उनकी कहानी आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि महाभारत केवल यह नहीं बताता कि हजारों वर्ष पहले क्या हुआ, वो मनुष्य के भीतर आज भी चल रहे युद्ध को सामने रखता है। हमारे भीतर भी अर्जुन जैसा सामर्थ्य हो सकता है और उसके साथ अहंकार भी, सहदेव जैसा ज्ञान हो सकता है और उसके साथ श्रेष्ठता का भाव भी, नकुल जैसा आकर्षण हो सकता है और उसके साथ गर्व भी, भीम जैसी शक्ति हो सकती है और उसके साथ अपनी क्षमता का अहंकार भी, द्रौपदी जैसी दृढ़ता हो सकती है और फिर भी मन के किसी कोने में पक्षपात रह सकता है, और हमारे भीतर युधिष्ठिर जैसा वो भाग भी हो सकता है जो बार बार पूछता है, सही क्या है? महाप्रस्थान हमें ये नहीं सिखाता कि महान मनुष्य कभी गलती नहीं करते। ये सिखाता है कि महानता के बाद भी मनुष्य को अपने भीतर देखना पड़ता है। अंतिम यात्रा में पदवी नहीं पूछी जाएगी। आप राजा थे या सामान्य व्यक्ति, धनी थे या निर्धन, सुंदर थे या साधारण, बलवान थे या कमजोर,
इन सब की सीमा शरीर तक है। लेकिन आपने अपने जीवन में क्या किया, किसका साथ दिया, किसे दुख पहुंचाया, कहां अहंकार किया, कहां सत्य का साथ दिया, और जब आपके सामने स्वार्थ तथा धर्म में चुनाव आया तब आपने किसे चुना? यही प्रश्न सबसे बड़े बन जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप पांडवों की हिमालय यात्रा का चित्र देखें तो केवल 6 यात्रियों को बर्फ के पहाड़ों पर चलते हुए मत देखिए, उसे मनुष्य के जीवन की तस्वीर की तरह देखिए। सबसे पीछे छूटता हुआ हस्तिनापुर, हमारा संसार, छूटता हुआ गांडीव, हमारी उपलब्धियां, गिरते हुए यात्री, हमारा नश्वर शरीर, आगे चलता युधिष्ठिर, धर्म की खोज, और उसके पीछे चलता वो कुत्ता, वो परीक्षा जिसे हम साधारण समझकर अनदेखा कर सकते हैं। अंत में युधिष्ठिर के पास कुछ नहीं बचा था, फिर भी शायद उसी समय उनके पास वो सबसे मूल्यवान चीज थी, धर्म। और यही कारण है कि पांडवों की अंतिम यात्रा महाभारत के अंत का केवल दुखद प्रसंग नहीं, बल्कि पूरे महाकाव्य के सबसे शक्तिशाली संदेशों में से एक है। कुरुक्षेत्र हमें सिखाता है कि धर्म के लिए संघर्ष कब आवश्यक हो सकता है, लेकिन महाप्रस्थान हमें सिखाता है जीतने के बाद छोड़ना भी आना चाहिए, क्योंकि संसार में सबसे कठिन काम केवल कुछ प्राप्त करना नहीं, समय आने पर उसे बिना मोह के छोड़ देना भी है। पांडवों ने राज्य पाया और छोड़ दिया, अर्जुन ने गांडीव पाया और छोड़ दिया। उन्होंने अपने प्रियजनों को एक एक कर गिरते देखा, फिर भी यात्रा जारी रही, और अंत में युधिष्ठिर ने स्वर्ग तक को ठुकराने की तैयारी कर ली, जब धर्म ने एक निर्बल जीव का रूप लेकर उनकी परीक्षा ली। यही थी पांडवों की अंतिम यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसमें 5 महान योद्धाओं की शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण उनके भीतर छिपी कमजोरियां बन गईं। एक ऐसी यात्रा जिसमें स्वर्ग तक पहुंचने के लिए रथ, सेना और अस्त्र नहीं, धर्म की आवश्यकता थी। और एक ऐसी यात्रा जो आज भी हमसे एक प्रश्न पूछती है, यदि आज तुम्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़े तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? धन नहीं, पद नहीं, शरीर वो भी नहीं, तो फिर क्या? तुम्हारे कर्म। यही महाप्रस्थान का संदेश है, यही पांडवों की अंतिम यात्रा का रहस्य है, और शायद यही महाभारत के अंतिम पन्नों में छिपी मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। मित्रों, पांडवों की अंतिम यात्रा में आपको सबसे रहस्यमयी घटना कौन सी लगी? द्रौपदी का सबसे पहले गिरना, अर्जुन जैसे महान योद्धा का अपनी शक्ति खो देना, महाबली भीम का अंतिम क्षण, या फिर युधिष्ठिर के साथ अंत तक चलने वाले उस रहस्यमयी कुत्ते का धर्मदेव के रूप में प्रकट होना? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। और यदि आप महाभारत, रामायण, पुराणों और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही गहरी और रहस्यमयी कथाएं जानना चाहते हैं तो महाकाव्य को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे ग्रंथों में केवल कथाएं नहीं, जीवन को समझने का ज्ञान भी छिपा है। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।